फरवरी 2024 सरिया के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। जी दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लगातार 2 दशकों से भी अधिक समय से लोग सरिया में रेलवे ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे। वो मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही थी और ये जो बहुत प्रतीक्षित जो मांग थी वो अब पूरी होने वाली है, क्योंकि 26 फरवरी 2024 को यानी कि कल हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के परिसर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम होना है। बता दें कि इस ओवरब्रिज बन जाने से सरिया के साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले आसपास लोगों को बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि लगातार यहाँ से जो ट्रेन है ये मेन रोड है, मेन ट्रेन लाइन है, जिससे हमेशा हर 2 मिनट 3 मिनट में ट्रेन गुजरते रहती है, जिसके कारण अक्सर जो है रेलवे फाटक जो है वो बंद रहता है। और बंद रहने के कारण चाहे वो यहाँ आने जाने वाले लोग हो, जो स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं हो, या फिर इलाज के लिए बाहर जाने के लिए लोग जो है वो कहीं जा रहे हैं, वो अक्सर इस ओवरब्रिज में फंसते रहते थे। और इस चीज़ को लेकर कई सरिया के लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया और जिस पर यह सकारात्मक परिणाम यह आया है कि कोडरमा लोकसभा की सांसद और तमाम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये वो सुनहरा दिन आने वाला है कि यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का शिलान्यास होने वाला है। सिर्फ रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास ही नहीं होगा, यहाँ पर कल शिप्रा एक्सप्रेस ठहराव जो है उसकी भी रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और इसी स्टेशन पर शिप्रा एक्सप्रेस की ठहराव कल से शुरू हो जाएगी। लगातार कहे तो पिछले ही महीनों अजमेर सियालदा जो ट्रेन है उसकी भी स्टॉपेज हो चुकी है और अब शिप्रा एक्सप्रेस की ठहराव की मंजूरी हो चुकी है और कल से यहाँ पर शिप्रा एक्सप्रेस की ठहराव भी होगी। लगातार यहाँ के लोगों में हर्ष का माहौल है कि हम लोगों का जो प्रयास था, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो सवाल है जो सदन में गूंजा उसका माध्यम हो, लेकिन यहाँ के लोगों को ये बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। अब हम आपको बात कराते हैं कि सरिया के लोग इस ओवरब्रिज निर्माण के शिलान्यास हो जाने से क्या फ़ायदा होगा और लोग यहाँ के कैसा सोचते हैं। बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ। मैं हूँ रंजन कुमार। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में 1500 रेलवे सड़क अंडरब्रिज एवं ओवरब्रिज का शिलान्यास ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके तहत हमारे हजारीबाग रोड स्टेशन सरिया में भी कार्यक्रम रखा गया है, जहां सरिया रेलवे फाटक ओवरब्रिज का शिलान्यास से हमारे कोडरमा के आदरणीय सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी के हाथों में के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। उसी को तैयारी कर लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सरिया बाज़ार में छोटे बड़े व्यवसाय को सभी लोगों को आमंत्रित कर रही है और काफ़ी देखा जा रहा है कि जनता में काफ़ी खुशी का माहौल है। पूरे क्षेत्र में सरिया सहित पूरे बगोदर विधानसभा और ख़ास करके इस रोड में गुजरने वाले सभी लोगों में सभी बहुत बड़ा खुशी की बात है, क्योंकि ये जब से रेलवे लाइन बना था तब से एक संकट का विषय था। हमेशा लोग परेशान रहते थे, लोग अपने इलाज के लिए भी एम्बुलेंस ले जाते थे तो 2 घंटा 3 घंटा रेलवे फाटक पर खड़ा होना पड़ता था। जिसके आज प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और सांसद महोदया के पहल पर, अथक प्रयास पर और पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व सांसद रविंद्र राय के अथक प्रयास पर आज ये सफल हो पाया है। इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, हम भाजपा परिवार एवं सरिया के पूरे जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई है, आभार है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य या इस क्षेत्र में छूटे हुए हैं। आशा और उम्मीद भी है कि आने वाला समय में जो भी कुछ कमियां रह गई है इस क्षेत्र में उसको भी पूरा करेंगे। जनता की बहुत प्रतीक्षित मांग है वो कल पूरी होने वाली है। बिल्कुल, जनता का बहुत लंबे समय से सरिया ओवरब्रिज का डिमांड था और ज़रूरत थी। इसको लेकर करके सत्ता पक्ष छोड़ करके बाकी यहाँ जितने भी विभिन्न दल हैं वो लगभग इस सवाल को लेकर के मुखर रहे हैं
इवन यहाँ कोई ऐसे समाज सेवी रहे हैं प्रकाश प्रसाद जी, वो लंबे समय से विश्व धरना में रहे, जो एक ऐतिहासिक रहा है। और भाकपा माले के नेतृत्व में यहाँ समय समय पर वो चाहे उसके जन संगठन RYA रहा हो, किसान संगठन रहा हो, झामस रहा हो, व्यवसाय संगठन रहा हो, ये तमाम संगठनों के नेतृत्व में ओवरब्रिज को लेकर के लगातार ये आंदोलन करते रहे हैं और जिसकी प्रक्रिया आज पूरी होने जा रही है। इसलिए मैं अपने ओर से तमाम संघर्षकारी साथियों को, तमाम संगठनों को, हमारी भाकपा माले इसमें पुरजोर धन्यवाद देती है। खास करके इस क्षेत्र के जुझारू विधायक को भी, यहाँ की सांसद को भी, इवन तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस ओवरब्रिज के प्रक्रिया में हम धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज कल शिलान्यास है इसका, और इस शिलान्यास के बाद हम उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि जनता का जो सवाल था, विभिन्न नेताओं ने इसको बहुत तरह का टालने का भी कोशिश किए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो बार बार अपने कार्यकाल में भी इसको लगातार वो राजनीतिक रंग देते रहे, बल्कि यहाँ की जनता के दर्द, यहाँ की जो वर्षों की महिलाएं रही हो, छात्र छात्राओं बच्चों की बात रही हो, ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे लोग भी आज सामने में हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन खास करके यहाँ की जो जनता है, छात्र नौजवान है, हमारे जन संगठन के RYA के पूरे विधानसभा स्तरीय हमारे तत्कालीन सांसद महोदय के यहाँ घर तक भी इस डिमांड को लेकर के उम्मीद रखे थे, जिनको टालने का काम किया गया था। लेकिन मैं सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं ज़रूर आज जनता की जो लड़ाई रही है, बगोदर का ये इतिहास रहा है कि जनता के संघर्ष के बदौलत बहुत ऐसे प्रमुख चीज़ें हैं जो आप देख लीजिए नज़र उठा करके कि जैसे आपके बगोदर विधानसभा में क्षेत्र आज भी विकास दो तरफा हो रही है। चाहे जिस क्षेत्र में आप उठाइए, सवाल स्वास्थ्य का रहा हो, सवाल शिक्षा का रहा हो, सवाल पानी का रहा हो, सवाल पुल पुलिया सड़क, इवन जितना भी तरह का चीज़ें हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, ये तमाम आप लोग और जनता यहाँ बाखूबी बता रही है। और इसको लेकर के सरिया ओवरब्रिज ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ में हमारे बगोदर विधानसभा के अंदर लंबे समय से कई एक ट्रेनों की भी मांग थी, इस पर सरकार ने इस पर एक नज़र खोली है। DRM को हम लोगों ने पिछले सालों में ये लगातार ट्रेनों को लेकर के सवाल उठता रहा था। आज भी हजारीबाग रोड को इस इलाके के तमाम लोग जितना मजदूर हैं, वो बम्बई, दिल्ली, गुजरात, वो बम्बई दिल्ली के लिए कम से कम एक और नई ट्रेन होनी चाहिए थी, जो आज तक जनता के बीच में यह सवाल बना हुआ है। आमतौर पर देखिएगा यहाँ के मजदूर जब जाते हैं आते हैं तो उनको कम से कम जो हालात हुए ट्रेनों को, इसलिए हम इस शिलान्यास कार्यक्रम में बधाई देते हुए कम से कम और हजारीबाग रोड स्टेशन में कम से कम एक बम्बई जाने की ट्रेन, गुजरात जाने की ट्रेन, क्योंकि खास करके इस इलाके के तमाम मजदूर इस इलाके में ही अपना जीवन यापन करते हैं और उसी इलाके से लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। इसलिए इस अवसर के बाद हम लोगों की लड़ाई हम लोग लड़े हैं, जीते हैं और आगे भी हम लोग लड़ेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद। 26 तारीख को हमारे सरिया रेलवे फाटक में ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र के तमाम लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि यह रेलवे लाइन जो है मेन रेलवे लाइन है और जो ये जिसमें रेलवे ब्रिज बनेगी वो भी झारखंड की सबसे लंबी रोड है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा 2-2 मिनट में यहाँ गाड़ियाँ आती है, लगातार समस्या बने रहता है। अगल बगल में जो स्कूल है, बच्चे लोग भूखे प्यासे फाटक में घंटों लंबी दूरी गाड़ियों की लगी रहती है। यहाँ माल गोदाम बगल में जिसके साइडिंग का जो सिस्टम है उसमें भी गाड़ियाँ बहुत, जिसके कारण जो ओवरब्रिज बनेगा लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ के लोग, पूरी जनता एकदम यहाँ के सांसद महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता है और हमारे मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता है कि इतने वर्षों बाद भी करीब 3 दशकों से ये मांग था कि सरिया में ओवरब्रिज बने और आज कल का समय जो बनने का है, इससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और हमें ना लगे कल लगता है लोगों में जिस प्रकार उत्साह है कि मिठाई उठाए पटाखे उड़ा के पूरी आतिशबाजी होगी।
और पूरी यहाँ की जनता लोगों ने भी बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, यहाँ के राजनीतिक पार्टियों ने भी आंदोलन किया और साथ में यहाँ के जो अभी वर्तमान सांसद है उनका भी ध्यान लोगों ने केंद्रित आकर्षित करवाया। विधायक जी का भी सांसद और दिमाग को आकर्षित लोगों ने कराया है कि जन समस्याओं को लेकर उनका भी प्रयास रहा, जिसके माध्यम से ये तत्परता मतलब ये तत्काल शिलान्यास का कार्यक्रम ओवरब्रिज का किया जा रहा है। आज ज्ञात हुआ कि सरिया में ओवरब्रिज का कार्य शुरू होने जा रहा है। यह बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, क्योंकि ये ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण घंटों जाम रहता था। उस समय बहुत सारे मरीज उसमें फंसे रहते थे, या किसी का कोई भी ज़रूरी काम हो, वो किसी कारणवश जा रहा हो, वो तो ये टाइम लेके नहीं निकलता था कि हमें ओवरब्रिज पे इतना फंसना पड़ेगा। उसका घंटा 2 घंटा बर्बाद हो जाता है। समय, लोगों के समय की बचत होगी और जिसको जो भी कार्य करना है, या तो मरीज को इलाज कराना है, वो समय उचित समय पे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच पाएंगे। ये सरिया क्षेत्र के लिए रेलवे ओवरब्रिज का बनना सरिया के लोगों के संघर्ष का जीत है। काफ़ी लोगों ने रेलवे ओवरब्रिज के लिए संघर्ष किया, रेल चक्का जाम किया और हम लोगों ने जाम के दौरान हम लोगों के ऊपर मुकदमे भी हुए। ये जो लगातार लोगों का परेशानी था, अब ये परेशानी से निजात मिलने की आसार दिखाई दे रहा है और इसमें माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह का काफ़ी योगदान रहा है और हमारे सांसद अन्नपूर्णा जी का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। हम ये दोनों लोगों को अपनी ओर से बधाई देना चाहेंगे और कामना करना चाहेंगे कि जितना जल्द हो लोगों को ओवरब्रिज बना करके सुविधा उपलब्ध कराया जाए। कल रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है? सब उत्साहित हैं और बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि ओवरब्रिज बननी चाहिए और वो मनोकामना जो पूर्ण हो रहा है, इससे काफ़ी गदगद महसूस हो रहा है। और ये जो पंडालें वगैरह बन रही है कल के जो आयोजन लेकर के और उद्घाटन को लेकर के, तो इससे काफ़ी जनता लोग खुश हैं और आगे हमें लगता है कि ये क्षेत्र ओवरब्रिज बनने से काफ़ी विकसित होगा और आगे कार्रवाई अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से चलेगा। रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास हो रहा है, मैं उस शिलान्यास का स्वागत करता हूं, परंतु दुख भी व्यक्त करता हूं कि यह बहुत देर से हो रही है और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह नहीं होना चाहिए। चुनाव के वक्त में सिर्फ शिलान्यास होना ये राजनीतिक लाभ का पहचान है। फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह ओवरब्रिज, फ्लाई ओवरब्रिज जो बनेगा जल्द बनना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं यह सरकार से कि कल कम से कम जो सरिया हजारीबाग रोड से हजारीबाग टाउन तक जो रेलवे लाइन जाने का अंग्रेज़ों के ज़माना से तय था, जिसको बाधित भारतीय जनता पार्टी किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि कल उसके बारे में प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे कि यह रेलवे लाइन हम तय करेंगे और बनवाएंगे। इसी के साथ में सरिया के जनता और तमाम राजनीतिक दल को बधाई देता हूं। ओवरब्रिज का शिलान्यास होने वाला है, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है। अन्नपूर्णा मैडम के द्वारा प्रयास से ये किया गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अन्नपूर्णा मैडम को और पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, वर्तमान विधायक विनोद सिंह को भी साथ साथ में कहना चाहता हूँ, इनके भी बहुत प्रयास रहा है। बस मैं इतनी ही बोल